Hi, I welcome you all. Let's do a problem from our coding patterns today. And the problem is shorted, unsorted, continuous subarray. So it says that given an array nums, you need to find one continuous subarray that if you only sort this subarray in ascending order, then the whole array will be sorting in ascending order. And you have to return the length of such shorted subarray. So let me show you this thing with the example that I have written on the right side. The elements of the array are 1, 2, 5, 4, 3, 6, 7. So if you carefully observe, the 1, 2 is in sorted, right? And similarly, 6, 7 is also in sorted order. But the subarray present at the between, which is 5, 4, 3, is in unsorted. Let me sort this subarray. So then what would be the output? 3, 4 एंड 5 और साथ में 1 2 पहले था, 6 7 जो है हमने बाद में ले आया। तो जो है हमने सिर्फ इतने से पार्ट को जो है सॉर्ट करते ही हमारा जो पूरा का पूरा जो एरे था वो सॉर्ट हो गया, राइट। दिस इज आवर टारगेट। हमें पूरे एरे को सॉर्ट करना है। आउटपुट क्या होना चाहिए? वो लेंथ ऑफ सब एरे जो बीच में कहीं पर है उसका लेंथ। तो एक्चुअली हमें सॉर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। दे जस्ट वांट द लेंथ ऑफ सच सब एरे। लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन अप्रोचेस हियर। जो पैटर्न मैं यूज करने वाला हूँ वो है टू पॉइंटर्स। सो लेट मी टॉक अबाउट द एग्जांपल दैट आई हैव रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे? विल हैव टू पॉइंटर्स। वन इज लेफ्ट which is pointing at the start of the array, and the second one is right pointer which is pointing to the end of the array. तो लेफ्ट पॉइंटर मूव करने का जो लॉजिक कुछ इस प्रकार से रहेगा कि अगर लेफ्ट के जो नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू करंट वाले वैल्यू से बड़ी है तो हम लोग लेफ्ट पॉइंटर को मूव कर देंगे। सो राइट नाउ लेफ्ट इज पॉइंटिंग टू 2। नाउ विल अप्लाई द सेम रूल हियर। अगर 5 जो है 2 से बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट पॉइंटर को फिर से मूव कर देंगे 5 को। सो राइट नाउ लेफ्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू 5। ओके, तो हम लोग फिर से चेक करेंगे क्या इससे अगला एलिमेंट करंट वाले से बड़ा है? नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? फिलहाल लेफ्ट को यहीं पर रखेंगे। सो नाउ इट्स द टर्न ऑफ राइट पॉइंटर। तो राइट पॉइंटर का जो लॉजिक कुछ इस तरीके से है कि अगर उससे प्रीवियस एलिमेंट छोटा है राइट से, हम लोग राइट को जो है मूव कर जाएंगे एक कदम पीछे। सो राइट नाउ राइट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू 6। ओके, तो अभी क्या करेंगे? हम लोग फिर से चेक करेंगे क्या जो 3 है वो छोटा है 6 से। दैट मीन्स कि जो राइट पॉइंटर का प्रीवियस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, क्या उसकी वैल्यू करंट राइट पॉइंटर से छोटी है? यस इट इज। तो हम लोग राइट पॉइंटर को फिर से मूव कर देंगे एक कदम पीछे। नाउ राइट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू 3। ओके, तो क्या इससे प्रीवियस एलिमेंट भी राइट पॉइंटर छोटा है? बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग राइट पॉइंटर को यहाँ के लिए स्टॉप कर देंगे। तो इन दोनों जो हमने दो पॉइंटर्स मूव किए हैं लेफ्ट और राइट, इन दोनों से हमें ये रिजल्ट निकलता है कि राइट पॉइंटर के राइट साइड वाला जो भी एलिमेंट है ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर है, right, including 3 6 and 7 are in sorted order. Similarly, जो लेफ्ट पॉइंटर है वहां तक का जो एलिमेंट है स्टार्टिंग ऑफ एरे से 0 1 2 इंडेक्स पे जो वैल्यूज है लाइक 1 to 5, ये जो है सॉर्टेड ऑर्डर में है। ओके, ये जो है सॉर्टेड ऑर्डर में है। और इनके बीच के जो एलिमेंट्स बचे हैं लाइक इंक्लूडिंग लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर, जो इनके बीच के एलिमेंट्स बचे हैं सॉर्टेड, वो सॉर्टेड नहीं है, वो अनसॉर्टेड है। सो लेट मी ट्राई टू सॉर्ट दिस थिंग फॉर यू। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 3 4 एंड 5। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बीच के एलिमेंट को सॉर्ट कर दूंगा उससे जो है मेरा पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा, राइट। तो अभी 1 2 तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा, 6 7 भी एज इट इज आ जाएगा, और जो मैंने क्या किया है सॉर्ट किया है 3 4 5 को। तो यहाँ का जो ऐसा लग रहा है कि जो है 3 लेंथ का जो सब एरे रहेगा उसको सॉर्ट करने से मेरा पूरा का पूरा एरे जो है सॉर्ट हो जा रहा है। लेट मी ट्राई टू अप्लाई सेम थिंग ऑन दिस राइट साइड एग्जाम्पल। ओके, तो लेफ्ट पॉइंटर कहाँ है? स्टार्टिंग में। और राइट पॉइंटर कहाँ है? एंड में। तो सेम लॉजिक लगाएंगे। 6 जो है 2 से बड़ा है, फिर से लेफ्ट पॉइंटर मूव कर जाएगा अभी यहाँ पे। 8 बड़ा है 6 से, तो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो जो लेफ्ट पॉइंटर है वो कहाँ पर पॉइंट कर रहा है अभी? 8 को। सिमिलरली राइट पॉइंटर को हम डिक्रीज करते हुए चलेंगे जब तक कि ये सॉर्टेड ऑर्डर को है फॉलो करता है। 13 जो है 15 से छोटा है। सिमिलरली 11 जो है 13 से छोटा है। 5 जो है 11 से छोटा है। तो एट द एंड राइट पॉइंटर कहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा? 5 को। अभी मैंने क्या किया है, जो येलो हाईलाइटेड पार्ट था उसका जो है सॉर्टेड मैंने ब्लू ब्लू कलर से लिख दिया है, जो कि है 3 5 7 8 एंड 14। और जो उसका लेफ्ट पॉइंटर ने जो ट्रेवल किया था उसको एज इट इज मैंने 2 6 लिख दिया है, 11 13 15। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो येलो वाले लाइन को सॉर्टेड करके लिखा है, इसको सॉर्ट करने से मेरा पूरे एरे सॉर्ट हो गया है? क्या ऐसा है?
ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जो बीच में ये 3 है, इसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ होनी चाहिए थी? ये जो है कहीं यहाँ 2 के बाद आना चाहिए था, राइट? और यहाँ पर जो 14 है, 14 की एक्चुअल पोजीशन कहाँ होनी चाहिए थी? इसकी पोजीशन कहीं पे 15 से पहले होनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये एरे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक सॉर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं ये बोल पाऊंगा कि ये पूरा का पूरा एरे सॉर्टेड है। ओके, तो ये जो एल्गोरिदम है ये बेसिकली 3 स्टेप में काम करता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आप क्या करोगे, उसमें लेफ्ट और राइट पॉइंटर को मूव करोगे। और सेकंड स्टेप में क्या करोगे, आप लेफ्ट और राइट रेंज के सब एरे में से मिनिमम और मैक्सिमम को फाइंड करोगे। ओके, और थर्ड स्टेप में क्या करोगे, जो आपको मिनिमम आया है, देखो यहाँ के केस में हमें क्या आया था, 3 है, राइट? 3 जो है सबसे मिनिमम है। अब देखो मैंने इसको एक्चुअल सॉर्ट नहीं किया है, बस मैंने यहाँ से मिनिमम फाइंड किया है। ओके, तो मिनिमम क्या है यहाँ से बताओ? मिनिमम 3 है। और लेफ्ट कहाँ पर है? लेफ्ट का जो इंडेक्स है वो किसको पॉइंट कर रहा है? वो 8 को पॉइंट कर रहा है। बेसिकली इसका इंडेक्स है 2। तो मैं क्या करूंगा, ये चेक करूंगा लेफ्ट जो है पॉइंटर जिसको भी ये पॉइंट कर रहा है, क्या वो छोटा है मिनिमम से? क्या 8 छोटा है मिनिमम से? नहीं, नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट को फिर से वापस में शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा, फिर से एडजस्ट करूंगा, एक कदम पीछे आ जाऊं। अभी किसको लेफ्ट पॉइंट कर रहा है? 6 को पॉइंट कर रहा है। क्या 6 छोटा है 3 से? जी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कदम फिर से और पीछे आ जाएंगे। ओके, तो अभी लेफ्ट किसको पॉइंट कर रहा है? 2 को। तो क्या 2 छोटा है 3 से? एग्जैक्टली छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को जो है यहाँ पे जो है फिक्स कर देंगे। तो जो थर्ड स्टेप में जो हम लोग काम करने वाले हैं उसमें क्या करेंगे, फिक्सिंग लेफ्ट एंड राइट। सिमिलरली हम लोग इस रेंज में से सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम एलिमेंट हियर? द मैक्सिमम एलिमेंट इज 14। तो जो मैक्सिमम आया है ये 14 है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, तो और राइट कहाँ पॉइंट कर रहा है? 5 को। क्या 5 जो है बड़ा है 14 से? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट को फिर से एक कदम पीछे ले आएंगे। अभी राइट किसको पॉइंट कर रहा है? 11 को। क्या 11 बड़ा है 14 से? जी नहीं। हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक कदम पीछे कर लेंगे राइट को। क्या 13 बड़ा है 14 से? जी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक कदम पीछे लेंगे। क्या 15 बड़ा है 14 से? जी हाँ। तो एक्चुअल जो हमारा राइट है, राइट जो है 15 है। ओके, और एक्चुअल जो हमारा लेफ्ट है वो क्या है? वो 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपका जो रिजल्ट होने वाला है, जो आंसर होगा वो ये रेंज होगा। इस रेंज के एलिमेंट को आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। ये जो मैं रेड कलर से जो रेंज बना रहा हूं मैं, इस रेंज के एलिमेंट को आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो और इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा? वो है राइट माइनस लेफ्ट माइनस 1, which is going to be your answer. And also let me talk about the complexity. What would be the complexity of this algorithm? The time complexity is going to be big O of n. And what would be the space complexity? Space complexity is big of 1. So let me try to write a code for you. Things will become much more easier. Here I'm going to write code in JavaScript, but you can use any of the available languages since concept remains the same. So first we need the length of the array, which is num start length. And second we need left and right pointer. The left pointer is pointing to 0 and the right pointer is pointing to and minus 1. So let's do the step number 1. What is the step number 1? Move left and right pointers. And what is the logic for moving left and right pointers? So if nums of left plus 1 is greater than nums of left, so in this case what we'll do, we'll increase our left pointer. Let's not go beyond the array's length. Left should be less than n. And similarly we will try to move the right pointer, which is starting from the last. Okay, so nums of right minus 1 should be less than right the nums of right. Will decrease our right pointer, and let's not go beyond the array's length. And if left is less than right, then only will perform step number 2 and 3. Why? Because if you're given with this array which is already sorted, that in that case the left and right pointer will never satisfy this statement. Okay, there's no point of finding minimum maximum, because in that case the distance remains the same. Oh, let me also write the distance as 0, which is going to be the output. Okay, so if this statement is false for sorted array, then we are returning basically 0. Okay, but let's perform the step number 2. What is the step number 2? Find min
and max in range left right inclusive. So let's have two variable, which is min element and max element. By default, the value is going to be left. We'll update it later on in the loop. Let's have a loop starting from left going through right. I have also missed one thing. It should equal, because all we are looking for strictly less than or strictly greater than. So there should be one equal sign here. Let's come back to the loop again. So we'll update our min element as mat dot min element and nums of I. We'll update the max element as, okay, now you have min and max. So what we'll do, we'll go ahead with step number 3, which is fixing left and right pointers based upon min and max values. So that's true in case if nums of left is greater than min element. So what we'll do, we'll decrease our left pointer, will back. इसका मतलब अगर राइट लेफ्ट पॉइंटर कुछ ज़्यादा आगे चला गया उसको पीछे आना पड़ेगा, and left pointer should not go beyond 0, and similarly for right pointer should be less than n, and the nums of right is less than max element. उस केस में क्या करेंगे हम लोग, राइट पॉइंटर को फिर से फिक्स करेंगे उसको बढ़ाकर, और लास्ट में we'll calculate the distance as right minus left minus 1. Okay, let's try to run this. Accepted. Let me try to submit it. Oh yeah, it got accepted. It's working. Great. So if you like my solution coding approaches, then definitely give a like and subscribe my channel, and don't forget to check out my website codingpatterns.com. Thank you for watching.